हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग पर्यावरण अध्ययन एनसीईआरटी बेस्ड जो है क्लास 5 के हम लोग आज दूसरा चैप्टर कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग एक चैप्टर जो है पढ़ लिए हैं। इसका संपूर्ण निचोड़ जो है एनसीईआरटी के संपूर्ण निचोड़ जो है चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे एक एक करके। अभी हम लोग क्लास 5 के चैप्टर को स्टार्ट किए हैं। इस बुक का नाम क्या है? तो पर्यावरण अध्ययन आसपास नाम है। सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या केबीएस की तैयारी कर रहे हैं, केबीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को अंतिम तक जरूर देखिए। चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम लोग वही टॉपिक कवर करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। केबीएस और सीटेट के दोनों एग्जाम के ध्यान में रखकर हम लोग बुक पढ़ेंगे और अंडरलाइन करते चलेंगे। जो जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं साथ साथ नोट्स बनाना तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग साथ साथ नोट्स भी बनाते हैं तो आज का सेशन जो है चैप्टर 2 है, जिसमें कहानी जो है सपेरों की। कहानी जो है वो क्या है? सपेरों की है। कहानी सपेरों की है। मैं आर्यनाथ, मैं हूँ आर्यनाथ। आर्यनाथ जो है वो स्वयं बता रहा है कहानी कि मैं आर्यनाथ हूँ। आर्यनाथ ने कहा कि मैं सांपों को अपने बीन के धुन पर नचा सकता हूँ। यह जो कला है मैं अपने लोगों से सीखा हूँ। और मेरे लोगों के क्या कहा जाता है? तो कालबेलिया कहते हैं। मेरे लोग जो हैं उनको क्या कहते हैं? तो कालबेलिया कहा जाता है। आर्यनाथ कह रहा है कि मैं सांपों को बीन के धुन पर नचाता हूँ और मेरे लोग जो है मेरे जैसे लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं, उनको कालबेलिया कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, कालबेलिया कहा जाता है। और इसने बताया कि मेरे दादा के नाम जो है रोशन नाथ है। रोशन नाथ जो बहुत ही कालबेलिया जाति के बहुत ही मशहूर थे। तो इन्होंने बताया, आर्यनाथ ने बताया कि मेरे दादाजी का नाम क्या है? तो रोशन नाथ जी है। और यहाँ पर एक और जो पॉइंट है बहुत अच्छे से आप लोग इसको देख लीजिएगा, नाग गुम्फन। और इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, नाग गुम्फन। ये पॉइंट आप लोग कवर कर लीजिए कि कह रहा है कि ऐसे डिजाइन, रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे जो रंगोली यहाँ पर बना है, ऐसे जो रंगोली यहाँ पर बना है, इसको कहाँ कहाँ? तो गुजरात, दक्षिण और सौराष्ट्र भारत में जो है इसका प्रयोग जो है किया जाता है, इस प्रकार की रंगोली का, जिसको नाग गुम्फन कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जाता है? तो नाग गुम्फन कहा जाता है। शिक्षक संकेत जो है, शिक्षक संकेत ये जरूरी है। कह रहे कि शिक्षक संकेत जो है किस्से की शुरुआत करने से पहले बच्चों को सांपों से जुड़ी अनुभव पर बात करने से किस्सा और दिलचस्प बनाया जा सकता है। इन शिक्षक संकेत का कहने का मतलब है कि बच्चे के उनके अनुभव से, उनसे जुड़ी जो भी सांपों के अनुभव है उसके किस्से और दिलचस्प बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। याद है दादाजी का, इसमें कह रहे कि मेरे दादाजी जो थे वो सपेरे थे। मेरे दादा परदादा जो थे वो सभी सपेरे थे। इस कहानी में जैसे कि सबसे ज्यादा पिटारी किसको बोला जाता है? तो पिटारी जो है कंधे पर कांवड़ के जैसे लटकाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो पिटारी। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, पिटारी किसको? तो कंधे पर कांवड़ के जैसे लटके रहते हैं, उसी को पिटारी कहते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण है कि सांपों को, इनके कहने का मतलब है कि ज्यादातर सांप जो है वो जहरीले नहीं होते हैं। ज्यादातर सांप जो होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं। जो पॉइंट अंडरलाइन किया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बता रहे कि जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे सांप के डसने वाले दांत जो है निकालने सिखाए। सांप जो दांत से डसते थे उसको निकालना सिखाया और
जहर की नली बंद करना भी सिखाया। जहरीले जो सांप है उसकी नली बंद कर दी जाती है। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जहरीले सांप के जहर की नली बंद करना भी दादाजी उसके सिखाए थे। ये पॉइंट ध्यान दीजिए कि क्या क्या निकाला जाता है। तो डसने वाले दांत निकाले जाते हैं और उनके सांप के जहरीले नली जो होती है उसको बंद कर दिया जाता है। क्या तुमने कभी किसी को बीन बजाते देखा? ये सभी प्रश्न है। उसके बाद से यहाँ पर जो पॉइंट है, सरकार ने कानून बना दिया है कि न तो कोई जंगली जानवर को पकड़ सकता है और न ही उन्हें अपने पास रख सकता है। इस प्रकार से सरकार जो है कानून बना दिया है। और यहाँ पर शिक्षक संकेत दिया है कि अगर मुमकिन हो तो चित्रों की सहायता से बच्चों को सांप के डसने वाले जो दांत होते हैं, जहर की थैली और उससे निकलने के तरीके के बारे में बताया जा सकता है। सांप के जो डसने वाले दांत है उसके बारे में और जहर की थैली जो है उसके बारे में और उससे निकलने वाले तरीके के बारे में बताया जा सकता है। शिक्षक संकेत है ध्यान देने की। और नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देने की बात है, सांपों को तो हम अपनी बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। हमारे कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती है और कालबेलिया नाच में सांप की जैसी मुद्राएं भी होती है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न जो है बन सकता है कि किस प्रकार के नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है। तो कालबेलिया नाच में सांप की जैसी मुद्राएं जो है होती है। इसने बताया कि घर में जब शादी होती है तो बेटियों के तोहफे के रूप में सांप को दिया जाता था। इस प्रकार से बीन पार्टी के बाजे जो होते हैं इसमें बीन, तुंबा और खंजरी और ढोल 4 होते हैं। बीन होता है, तुंबा होता है, खंजरी होता है और ढोल होता है। ढोल के अलावा बाकी जो तीनों जैसे कि बीन है, तुंबा है, खंजरी है, ये सभी लौकी से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? तो लौकी से बनाए जाते हैं। पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बीन, तुंबा और खंजरी जो है ये किससे बनाए जाते हैं? तो लौकी से बनाए जाते हैं। और इन्होंने बताया कि सांप तो किसान के दोस्त होते हैं। अगर सांप नहीं हो तो खेतों में फसलों को चूहे नुकसान कर देंगे। तो चूहे को से बचाने के लिए सांप जो है चूहा खा जाते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया कि सांप न हो तो खेतों में फसलों को चूहे से कौन बचाएगा। अगर सांप ही न रहे तो चूहा जो है फसल को ज़्यादा नुकसान करेंगे। सांप जो है चूहे को खा जाते हैं। तो इस प्रकार से किसान के दोस्त भी होते हैं सांप। और एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि कालबेलिया जो नाच है ये कालबेलिया नाच की एक मुद्रा है। इस प्रकार से कालबेलिया डांस जो है होता है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें ध्यान देने की बात है, क्या तुम जानते हो हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप जो होते हैं वो जहरीले होते हैं। केवल जो 4 तरह के सांप होते हैं वो जहरीले होते हैं। एक होता है नाग, एक होता है दुबोई और एक होता है कैरत और एक होता है अफाई। नाग, कैरत, दुबोई और अफाई, ये 4 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से, नाग, कैरत, दुबोई और अफाई। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। 2 खोखले जहर वाले दांत से, ये पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा कि खोखले जहर वाले दांत से, कोई अलग दांत नहीं, 2 खोखले जो उनके दांत होते हैं उसे शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय होता है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम दी जाए। यह सीरम जो है सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी अस्पताल केंद्रों में भी मिलता है। इसमें से तो प्रश्न आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। केबीएस में भी आए हैं और सीटेट में भी आए हैं। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए कि 4 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं और 2 खोखले
जो जहर वाले दांत इसके होते हैं, जो खोखले होते हैं, ऐसे आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसे होते हैं, तो खोखले होते हैं। और सीरम दवाई जो दी जाती है, सांप को जहर अगर काट दिया जाता, अगर सांप काट लेता है तो उसकी दवा जो है उसकी जहर से ही बनाया जाता है और उसको दिया जाता है, और सभी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध होता है। तो इस प्रकार से हमने चैप्टर 2 को कवर कर लिया, इसमें कोई खास नहीं दिया है। इस प्रकार से हमने चैप्टर 2 को कवर कर लिया है। अब मिलते हैं हम लोग चैप्टर 3 में, ईवीएस के पर्यावरण अध्ययन के तीसरी क्लास में मिलते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लिए। आपके सभी एनसीईआरटी के बुक जो है कवर करा दिया जाएगा, जो आपके केवीएस और सीटेट से संबंधित जिस भी सब्जेक्ट से आपके प्रश्न आएंगे एनसीईआरटी के सभी बुक जो है आपको कवर करा दिया जाएगा। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।